आखिर एक साथ 29 कुत्तों की कहां मिल गई लाश? निगम पर क्यों खड़े हो गए सवाल? उस पर क्यों हो गई एफआईआर? क्या है ये पूरा बवाल, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। ये 29 कुत्तों की लाश एक साथ मिलने का मामला रोहतक का है, इस पर हम अब आपको आगे बताएंगे विस्तृत रिपोर्ट में। लेकिन अभी आपको बता दें कि देखिए, हाल ही में डॉग बाइट्स के काफी ऐसे खतरनाक मामले हुए हैं जहां जो विक्टिम्स थे डॉग बाइट के, जिन्हें कुत्तों ने काटा, जिन पर हमला किया कुत्तों ने, तो वो अधिकतर मरे हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से ही सख्त है, उन्होंने कहा है। और अब इस मामले पर जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, जहां डॉग लवर्स एक तरफ है और सरकार अपना पक्ष एक तरफ रख रही है और इसके खिलाफ जो लोग हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था अगर आपको कुत्ते को खाना खिलाना है तो आप उसे अपने घर में ले जाकर खिलाएं, सार्वजनिक रूप में ना खिलाएं। उसका कुछ नहीं पता, उसके मूड का कुछ नहीं पता, वो कब काट ले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकारी भवनों में, स्कूलों में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों पर कुत्तों का आखिर काम क्या है, उन्हें वहां पर रखा क्यों गया, उन्हें हटाया जाए, उन्हें तुरंत वहां से हटाकर उनकी नसबंदी की जाए, क्योंकि ये बाद में घातक साबित होते हैं। लगातार इनकी आबादी भी बढ़ती जा रही है, हर गली मोहल्ले में कुत्तों का ग्रुप होता है और बाद में लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं और कई हादसों में उनकी मौत भी हुई है। तो इस पर तमाम बवाल तो चल रहा है, लेकिन इसी बीच हम आते हैं रोहतक पर। आखिर रोहतक में 29 कुत्तों की लाश मिलने का मामला क्या है? तो ये भी नसबंदी से जुड़ा है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निगमों को, तमाम देश के जो निगम है उन्हें निर्देश दिया था कि वो कुत्तों को रास्तों से हटा दें। रास्ते से हटाने का मतलब ये नहीं कि उन्हें टपका दें, मार दें। रास्ते से हटाने आने की वजह से स्कूल भवनों में है, सरकारी भवनों में है, घूमते भी रहते हैं रेलवे स्टेशन में, वहां से उन्हें हटा दिया जाए। वहां पर कुछ ना कुछ खतरनाक हो सकता है। हालांकि ये देखा गया है कि कुत्ते अक्सर इंसानों से डरते हैं, और क्या करें, इंसान भी कुत्तों से डरते हैं, कुत्ते हमला कर देते हैं इंसान पर। तो ऐसे में अभियान चल रहा है। लेकिन इसी बीच रोहतक में मामला तब गर्मा गया जब एक साथ 29 कुत्तों की लाश मिली। कीड़े उन पर पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक दूसरे को नोच खाया है, उनका मांस नोचा हुआ था, चीथड़े थे उनके। तो इसके बाद जो पशु कल्याण संगठन था, उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है और साथ ही रोहतक नगर निगम पर एफआईआर और साथ ही एक नैन फाउंडेशन, अभी नैन फाउंडेशन क्या है, यही कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कर रही थी, साथ ही उनका ख्याल रख रही थी। ये जिम्मेदारी से दी गई थी। रोहतक नगर निगम ने नैन फाउंडेशन को एक ठेका दिया था। तो आखिर गड़बड़ी कहां पर हुई, बताते हैं। तो दरअसल पशु कल्याण संगठन ने आरोप लगाया है नैन फाउंडेशन पर, नगर निगम पर, कि उन्होंने कुत्तों की नसबंदी में लापरवाही की है। जहां पहली बात, कुत्तों को रात को उठाना नहीं चाहिए, उन्हें रात में उठाएगा, उन्हें दिन में उठाना होता है। उसके बाद कुत्तों की नसबंदी के बाद उन पर ढंग से ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें खाना नहीं दिया गया, जिसके बाद वो एक दूसरे की जान के भूखे बन गए और एक साथ 29 कुत्तों की लाश मिली है। जिसके बाद रोहतक नगर निगम के जो आयुक्त हैं डॉक्टर आनंद, उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच इसकी चल रही है, लेकिन एफआईआर हो गई है निगम पर और नैन फाउंडेशन पर। पहले तो नैन फाउंडेशन जो है, जानकारी के मुताबिक लगातार नकार रहा था कि नहीं, ये कुत्ते जो जिनकी लाश मिले हमारे फाउंडेशन में नहीं आए थे, हमने इनकी नसबंदी नहीं की। लेकिन बाद में उन्होंने कबूल किया, पर उन्होंने कहा हमने कोई लापरवाही नहीं की है। और रही बात इन कुत्तों की मौत की, तो ये रूटीन में हो जाता है, यानी कि जब हम नसबंदी करते हैं तो इस दौरान कई कुत्तों की मौत हो जाती है, कुत्ते आपस में लड़ जाते हैं। हालांकि नैन फाउंडेशन में एक शख्स जो यही नसबंदी के काम में शामिल था, जो कुत्तों को पकड़ता था, उसने कई तगड़े खुलासे किए जिस पर निगम और नैन फाउंडेशन दोनों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। उस शख्स ने कहा है कि कुत्तों को रात में पकड़ा जाता था, जबकि दिन में पकड़ने का आदेश है। लेकिन उसके बाद जब उसे नसबंदी के लिए लाते थे तो उसका ठीक ढंग से ख्याल नहीं रखते थे। एक ब्लॉक, एक चैम्बर जिसमें 5 कुत्ते होने चाहिए, उसमें 15 कुत्ते ठूस रहे थे, जिससे कुत्तों को जो इन्होंने खाना भी नहीं दिया। जब निरीक्षण होता था, चेकिंग होती थी, सरप्राइज विजिट, तो ये बड़ा अच्छा इंतजाम करते थे कुत्तों के लिए, सोयाबीन, खाना वगैरह सब रखते थे। लेकिन जब आम दिनों में विजिट नहीं होती थी, ये उन्हें खाना तक नहीं देते थे, जिससे वो आक्रामक हो जाते थे और एक दूसरे से लड़ते थे और एक दूसरे की जान के भूखे बन जाते थे, एक दूसरे पर हमला करके खुद को खाने लग जाते थे। जैसे कोई कुत्ता मर जाए तो दूसरे कुत्ते उसका मांस खाने लगते थे। साथ ही जो शख्स है उसने बोला कि जब मैंने कुत्तों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार पर जो है आपत्ति जताई, तो फाउंडेशन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। और उन्होंने ये भी कहा ये जो सरप्राइज विजिट है, ये बस नाम की होती, क्योंकि ये जो मालिक है उसे पहले पता लगता है कि अधिकारी विजिट पर आने वाले, तो वो पहले से ही पूरा इंतजाम कर लेता है।
यानी कि सबकी मिली भगत है। तो इसने आरोप लगाया कि सारे मिले हुए हैं और लापरवाही हुई है तभी इतने सारे कुत्तों की लाश मिली है। हालांकि मामले की जांच लगातार चल रही है, लेकिन ये मामला अपने आप में काफी दुखद है कि चलिए इंसानों पर भरोसा करा जाए, प्रशासन पर भरोसा किया जाए, कुत्तों की नसबंदी भी जरूरी है, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार भी जरूरी है। वो तो जानवर है लेकिन आप तो इंसान हैं। और अगर ये बात सच है कि खाना नहीं दिया गया तो बहुत शर्मनाक बात है। रही बात निगम पर भी सवालिया निशान इसलिए खड़ा होता है कि उन्होंने ऐसी फाउंडेशन को ठेका क्यों दिया है कुत्तों की नसबंदी का, जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल के आता है और मामला बहुत दुखद है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे कमेंट्स में जरूर।